दोस्तों, मेरा नाम है अंकिता सिन्हा और मैं झारखंड में रहती हूँ। मुझे यूट्यूब वीडियोस बनाने की जो मोटिवेशन है वो भी झारखंड के लोगों से ही मिली है, क्योंकि अभी आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि झारखंड के बहुत सारे लोग हैं जो अभी इस लाइन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अब वो कौन लोग हैं, मेरी मोटिवेशन किससे है, ये मैं आपको धीरे धीरे बताती जाऊँगी। इसलिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिले। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ आज की रियल लाइफ हॉरर स्टोरी। आपको पता है कि मेरे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, पर ये स्टोरी बहुत रियल लाइफ स्टोरी है जो कि मेरे फ्रेंड की है। एक्चुअली ये स्टोरी उसकी बहन की है, क्योंकि मैं धनबाद में जब कोचिंग किया करती थी तो वहाँ पे मैं तो हॉस्टल में नहीं रहती थी, मैं अपनी मौसी के घर में रहती थी। बहुत सारी ऐसी दोस्त बन गई थी जो हॉस्टल में रहती थी, कोई प्राइवेट हॉस्टल में रहती थी और कोई कोचिंग के ही हॉस्टल में रहा करती थी। तो एक फ्रेंड थी मेरी जो कि गांव से आई थी। वो दोनों बहन गांव से आकर के वहाँ पे अलग अलग कोचिंग में कोचिंग किया करती थी। मेरे साथ मेरी फ्रेंड करती थी और उसकी छोटी बहन किसी और कोचिंग में करती थी, क्योंकि वो टीचर ट्रेनिंग की ट्रेनिंग ले रही थी। उसके बाद होता यह है कि वो लोग जिस हॉस्टल में रहते हैं वो एक प्राइवेट हॉस्टल होता है, जहाँ जो कि एक कपल चलाते थे। उनका घर था और घर में ही वो बहुत बड़ा घर था, तो कोई रहने के लिए नहीं था, तो उन लोगों ने उसे हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिया। तो बहुत सारी लड़कियां वहां रहा करती थी। मेरी दोस्त और उसकी छोटी बहन भी वहां पे रहते थे। अचानक से एक बार क्या होता है ना कि मैं अपनी दोस्त के साथ जाती हूँ उसके हॉस्टल में। तो सारे वाइब्स सब कुछ अच्छा थे, कुछ दिक्कत नहीं था, मुझे तो अच्छा ही लगा। उसके बाद ऐसे ही चलता गया, टाइम बीता, गर्मी का छुट्टी हो गया, तो हम सब जहाँ जहाँ से आए थे सब अपने अपने घर चले गए। उसके बाद जब हम छुट्टी से घर वहाँ वापस गए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन बीत गया, पर मेरी दोस्त अभी तक भी अपने गांव से वापस नहीं आई थी। और जब हम कुछ लोगों से पूछे, क्योंकि छुट्टी के बाद हमको भी ज्वाइन करने में थोड़ा 5-6 दिन का देर लग गया था, तो हमको लगा कि शायद पहले आई होगी और अभी नहीं आई। तो हम बाकी लोगों से पूछे कि वो लोग क्यों नहीं आ रही है, तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। मेरे पास नंबर था उसका और उसकी बहन दोनों का, तो हम दोनों को कॉल करते थे, पर किसी का भी फोन नहीं लगता था। और हॉस्टल में जब हम गए और उन लोग का नाम ही बस लिए थे कि वो आंटी बोल दी कि नहीं नहीं वो लोग हॉस्टल छोड़ के चली गई है। तो हम बोले कि ऐसे अचानक से चली गई, नंबर भी नहीं लग रहा है। तो कुछ मेरी फ्रेंड बोली कि हो सकता है वो लोग नंबर चेंज कर ली, और गांव की थी तो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से आती थी, तो हम सोचे कि हो सकता है कि ऐसा हो। ऐसे तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, पर बाकी अब अपना लाइफ चलते गया, किसी के लिए तो लाइफ रुकता है नहीं। उसके बाद अचानक से एक दिन, हफ्ता 10 दिन बीते होंगे कि मेरी दोस्त आ जाती है कोचिंग। जब वो आई तो हम सबसे पहले उसे यही पूछे कि अचानक से इतना दिन के बाद क्यों, छुट्टी इतना लंबा कैसे बीत गया। तो उसके बाद वो बोली कि हम तुमको ब्रेक में बताएंगे सब कुछ। तो हम लोग अपना ब्रेक से पहले के भी जितने भी क्लासेस थे वो कंप्लीट करके हम लोग चले गए नीचे। उसके बाद ब्रेक में वो हमको जो जो बताई और जितना भी बताई वो सुन के तो हम चौंक ही गए। हम पहले भी ये सब सुने हुए थे, क्योंकि मेरे भी घर में, फैमिली में बहुत सारा ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, बहुत सारा ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। तो हमको ऐसा लगा कि भाई सच में भी ऐसा होता है किसी से, हम मतलब रियलिटी में उसी वक्त का बात पहली बार सुन रहे थे। होता यह है कि चलिए हम आपको स्टोरी बताते हैं। उसकी सिस्टर का ये स्टोरी है। उसका नाम तो कुछ और था, पर हम उसका यहाँ रियल नाम नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, और उसका नाम हम दिशा बताते हैं। तो ये स्टोरी है दिशा की। दिशा और उसकी बहन दोनों हॉस्टल में रहा करती थी, दोनों अलग अलग कोचिंग में कोचिंग किया करती थी और एक ही हॉस्टल में रहती थी। पर रूम्स ऐसे, क्योंकि उन लोगों ने मिड टर्म एडमिशन लिया था और वो बहुत दूर से आई थी, तो वो उनके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं था, तो वो लोग को अलग अलग रूम मिलता है। मेरी फ्रेंड जो थी वो फर्स्ट फ्लोर में रहती थी और उसकी छोटी बहन सेकंड फ्लोर में रहती थी। मेरी फ्रेंड के 2 रूममेट्स थी, दोनों बहुत ही अच्छी थी, और उसकी सिस्टर की सिर्फ एक रूममेट थी। लेकिन वो बहुत, दिशा जितना भी बात करने की कोशिश करे अपने रूममेट से, वो कुछ बोलती ही नहीं थी, और इस बात से वो बहुत उसको अजीब लगता था। पहले तो उसे लगता था शायद भाई ये शहर की लड़की है तो इसलिए मुझसे बात नहीं कर रही है, पर जब जैसे जैसे फिर वो ज़्यादातर अपनी बहन के साथ यानी कि मेरी फ्रेंड के साथ रहने लगी। उसके बाद क्या होता है कि मेरी फ्रेंड और उसकी जो रूममेट्स थी वो लोग उसको बताते हैं
कि ये लड़की जो है ना, आरती उसका नाम था, वो आरती वो किसी से भी बात नहीं करती है। वो पहले तो ऐसी नहीं थी, पर उसके साथ पहले एक रूममेट लड़की रहा करती थी, जो कि उसका जॉब लग गया तो वो चली गई हॉस्टल से, और उसके बाद से ये अचानक से ही किसी से भी बात करना बंद कर दी। वो बस थोड़ी मोड़ी बात ओनर आंटी से किया करती थी और किसी से भी नहीं। क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और उस दिन सुबह से ही पावर कट हो चुका था। ऐसे तो हॉस्टल में इन्वर्टर का बैकअप रहता था, पर वो भी कितना ही देर चलेगा। जब इन्वर्टर रात होते होते डेड हो गया और सब लड़कियां तो अपने रूम में थी, कुछ घूम रही थी, कुछ आंगन में टहल रही थी, क्योंकि वो जो हॉस्टल था वो एक घर से हॉस्टल में कन्वर्ट किया गया था। उसके बाद दिशा जब सो रही थी तो अचानक से उसकी नींद गर्मी के कारण खुल जाती है। उसका नींद टूटा तो वो बस अपनी रूममेट की तरफ उसका नजर गया और वो देखते ही हक्की बक्की रह गई कि उसकी रूममेट एक वाइट कोट पहनी हुई थी जैसे डॉक्टर्स पहनते हैं, और स्टेथोस्कोप अपना गर्दन पे लटकाई थी और डॉक्टरी की किताबें पढ़ रही थी। क्योंकि दिशा को अच्छे से पता था कि आरती वहाँ पे एसएससी की कोचिंग करती है, तो उसको बहुत अजीब लगा कि एसएससी की कोचिंग करने वाली लड़की एक डॉक्टर के जैसे कपड़े पहन के और डॉक्टरी की किताबें कैसे पढ़ सकती है, क्योंकि दोनों में बहुत आसमान जमीन का फर्क होता है, दोनों के सिलेबस में, और हर कुछ बिल्कुल भी मैच ही नहीं करता है। तो ये देखने के बाद उसे बहुत अजीब लगा, पर उसने एक दिमाग लगाया कि उसने कुछ भी टोका नहीं उसको। उसके बाद वो बस सोचे कि हम देखते हैं कि ये करती क्या है। लेकिन अब ह्यूमन नेचर, उसे देखते देखते नींद आ गई। अब सुबह हुआ अचानक से तो वो रूम में ढूंढना शुरू की, लेकिन रूम में कोई भी डॉक्टरी की बुक, ना ही कोई कोट, ना ही कोई स्टेथोस्कोप, कुछ भी नहीं मिला। वो नीचे गई और अपनी दीदी को सारी बात बता दी कि दीदी ऐसे ऐसे रात में आरती अजीब सा बिहेव कर रही थी।